दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और अगर इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं तो इसके एक्सपर्ट हमारे साथ में आज है। इनका डेडिकेटेड चैनल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, जहाँ पर अलग अलग गेस्ट आते हैं और वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है। तो इतने गेस्ट आ चुके हैं, हर एक से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। तो इनका जो नॉलेज है वो काफ़ी डीप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और सारे सवाल जवाब होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। स्वागत है आपका अमित भाई हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच ब्रदर। इनका एक और चैनल भी है, रीडर्स बुक क्लब, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो वो भी बता दूं ऑडियंस को मैं, वो भी काफ़ी बढ़िया चैनल है, काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं आप। कोशिश करेंगे हम ऑडियंस को बहुत बहुत नॉलेज देने की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जी बिल्कुल। अमित भाई पहले आप ये बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपकी डेफिनेशन में, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि मेरी सोच जहाँ तक पहुँच सकती है वहाँ तक मेरा पोटेंशियल है कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और अगर मेरा पोटेंशियल है और मेरी सोच है और मैं उसके साथ मेहनत के लिए तैयार हूँ, एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, तो मैं उसको 100% अचीव कर सकता हूँ। बिकॉज ये लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि लॉ मतलब नियम, यानी कि 100% इट विल बी अचीवेबल। तो दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये तो मुझे माइंड सेट लग रहा है एक तरह का। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मार्केट में चलता है, हाँ। उससे तो बिल्कुल अलग ही आपने बता दिया सब कुछ। एक्चुअली क्या ना, ये मिसकंसेप्शन ज़्यादा है मार्केट में। वहाँ पर लोग ना मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं कि कोई कुछ गलत बताने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ गलत नहीं बता रहा है। अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए, वो है सपने, ड्रीम्स। यानी कि क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट, कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, जब आप सपने देखते हो या गोल सेट करते हो, ये सब आप ना मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो फिर कि मैं इसको अचीव करूँगा। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं वो है कि जब आप अपने गोल की तरफ जाते हो, आपको साथ साथ ये भी समझ में आता है विद द टाइम कि उसके लिए आपको कहाँ कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो लोग इस पर बहुत बात नहीं करते, और मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ इसके बारे में। इसको बोलते हैं मैं इंस्पायर्ड एक्शन। जैसे मेरे गोल होंगे उसी से कनेक्टेड मेरे को मिलते जुलते मेरे को एक्शन लेने पड़ेंगे। क्या एक्शन लेने हैं, कई बार ये हमें शुरू में नहीं पता होता कि मेरे को क्या एक्शन लेने हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आप गोल डिसाइड कर लेते हो तो आपको मिलते हैं फिर बहुत सारे लोग उसी रास्ते पे चलने वाले। ओके, वो तो आप अट्रैक्ट करते हो, और ये हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, तो वो वैसे लोगों को, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ को, वैसे इवेंट्स को, वैसे सपोर्टर्स को बहुत सारे आप अट्रैक्ट करने लगते हो, वैसे लोग आपको मिलने लगते हैं। जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो, ठीक है, जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो कुछ दिनों तक आपको उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो हमारा जो सबसे पावरफुल एआई है वो हमारा सबकॉन्शियस है। जो आप सोचना शुरू करते हो वैसी ही चीज़ें आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। अब चलना किसको उस रास्ते पर, आपको। हम जो सोचते हैं हम वैसी ही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ वाइब्रेशन के थ्रू होती है या फिर हमारे ऐसे ही एक्शंस के थ्रू हो जाती है? हमारी लाइफ का गोल है तो कनेक्ट हो गए कहीं ना कहीं उन चीज़ों से। है तो ये सारा एनर्जी और वाइब्रेशन का ही खेल। अच्छा, लाइफ में हर चीज़ एक वाइब्रेशन पे रखी हुई है, हर चीज़ की एक वाइब्रेशन है, हर चीज़ की एक एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को सक्सेस को अचीव करना है तो वो इस लेवल पर है। तो अगर मैं इस लेवल पर हूँ आज, मेरी एनर्जी, मेरी वाइब्रेशन इस लेवल पर है, तो जब तक मैं अपनी एनर्जी वाइब्रेशन को इस लेवल पर नहीं आऊँगा, मैं अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा। ओके। तो ऐसे ही लाइफ में हर गोल एक अलग वाइब्रेशन पर है, कोई ऊंची कोई नीची वाइब्रेशन पर, नेगेटिव चीज़ें और भी नीचे होती हैं। तो जितना ज़्यादा आप उस वाइब्रेशन को मीट करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है। ओके, काफ़ी कंफ्यूजिंग है अभी भी। हाँ, मैं थोड़ा और बहुत सिंप्लीफाई करना चाहूँगा इसको। हाँ। हम फिर से थोड़ा और पीछे चलते हैं। और आपने बात की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, पूछा था है क्या। हाँ। तो लोग कहते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचो, हाँ। और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको बार बार उसके बारे में सोचो तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो। सही। क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ और पड़ाव हैं जो बहुत सारी समझने चीज़ें। ज़रूरी है। अच्छा, एक्चुअली हर चीज़ की शुरुआत सोच से ही होती है। अब जिसने एरोप्लेन बनाया, वो एरोप्लेन ही बनाना चाहता था ना, तभी तो एरोप्लेन बनाए। फेल कितनी बार वो एक अलग बात है। एडिसन ने 10,000 बार बल्ब को ट्राई किया, फेल हुआ, लेकिन बनाना तो वो बल्ब ही चाहता था। यानी कि विजन क्लियर था, सोच क्लियर थी। फिर उसने एक्शन लेना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, अलग अलग तरीके अपनाने शुरू किए, तब जाकर वो सपने अचीव हुए। लेकिन सर वो तो एक आइडिया था कि उस आइडिया आया माइंड में, उस पर फिर उसने काम किया। करेक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो कहते हैं कि ये चीज़ है
ये काम है, इसके बारे में आप सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो और फिर आपको वो चीज़ मिलेगी। नहीं, चलो कर्म भी हमने इंक्लूड कर दिए। हाँ। तो आप उसी बारे में सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो, तो ये क्या सीन था? यही तो है, आप अपनी वाइब्रेशन कैसे ले जाओगे। अब देखिए, अब क्या होता है, सर वाइब्रेशन क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करें। वाइब्रेशन का मतलब है आपकी एनर्जीज क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद सोचिए, अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जैसे आपका एक पर्टिकुलर गोल है हाँ। कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, अब आप खुद सोचिए कि जब मैं वो अचीव कर लूंगा तो आपको कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा है ना। यानी कि आप अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल पर ले आओगे। अगर मैं अभी बोलूं कि आप जो अभी आपने पॉडकास्ट सीरीज इतनी अच्छी चल रही है आपकी, आपने शुरू किया, आपका गोल होगा कि यार मेरे को एक्स लोगों को बुलाना है, किसी ऐसे बंदे को बुलाना है कि यार मेरा सपना है यार ये पॉडकास्ट में ज़रूर आए, ठीक है। या आपका कुछ एक माइलस्टोन होगा कि मेरे को इतने पॉडकास्ट शूट करना है, या मेरे को कुछ सब्सक्राइबर बेस तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है। एक माइंड में गोल होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि आज अभी बैठकर आप ये सोचना शुरू करो, हाँ। अगर आपको ये पता है कि अभी थोड़ी देर में वो आपका माइलस्टोन अचीव होने वाला है, जो जब हम पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं, तो आपके अंदर ना गुदगुदी सी होनी शुरू हो जाएगी कि यार अरे हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं यार, वो तो होने वाला, नंबर हो गया क्या। तो आपके मन, आपकी एनर्जी वाइब्रेशन वहां पर पहुंच रही है। ये है एनर्जी और वाइब्रेशन, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, जो जब आप उस लेवल तक लेकर जाते हो, तो चीजें आप वाइब्रेट करना, तो चीजें आप अचीव करना शुरू करते हो। अगर आप उसको सोच नहीं पा रहे हो और महसूस नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपकी वाइब्रेशन और आपकी एनर्जी नहीं मैच करेगी। तो सोचना क्या जरूरी है किसी चीज को पाने के लिए? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। तो बिना सोचे भी तो कई चीजें मिल जाती है हमें। बिना सोचे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। हाँ। आप उसको मैनिफेस्टेशन नहीं बोलेंगे, आपने उसके लिए कुछ ना कुछ कर्मास बोले होंगे। ऐसा नहीं कि हर चीज मैनिफेस्टेशन का ही रिजल्ट है। मान लो मैंने फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक पर्टिकुलर इंसान को अट्रैक्ट किया, चाहे वो अरेंज मैरिज है, ठीक है, अब उस इंसान को मैंने अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन वो जिस तरह का पर्सन होगा, शायद हो सकता है उसका नेचर मैंने अट्रैक्ट किया हो कि किस तरह का मैं इंसान चाहता हूं अपनी लाइफ में। ओके। तो बहुत सारी चीजें जो भी, और मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है कि बहुत सारी चीजें जो हमारी लाइफ में एक्सीडेंटली होती हैं, वो एक्सीडेंटली नहीं होती हैं। सो देयर आर नो कोइंसिडेंस इन लाइफ। अच्छा, मतलब कुछ भी ऐसा होता ही नहीं। हाँ। हर घटना किसी न किसी कारण से होती है। बिना कारण तो पत्ता भी नहीं हिलता, कहा जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा। तो कुछ ना कुछ कारण से आपको कोई ना कोई लोग मिलते हैं, और आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि आगे चलकर कि यार ये अच्छा, इस कारण से हम मिले थे, वी मेट फॉर अ बिगर पर्पस इन लाइफ। तो कोई लोग आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ आपको सीख देकर जाते हैं, और कुछ लोगों के साथ आप बहुत बड़ा करते हैं लाइफ में, आगे आपके सपोर्टर बनते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, फैमिली बनते हैं। इसी तरह से लाइफ चलती रहती है। और सर ये भी तो कहते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचो, जैसे कि वो कार पार्किंग वाला एक एग्जांपल होता है। आपने सुना होगा कि आप कहीं पर जा रहे हो और आप सोचो कि वहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाएगी, आप सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो। तो ये क्या सीन है? ये मुझे तो थोड़ी सी बचकानी हरकत लगती है। ये बिल्कुल बचकानी है। मुझे लगता है कि इंसान को रियलिस्टिक थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल नहीं, देखो आप समझो ना, देखो रियलिस्टिक तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप सोचो, अगर आप रियलिस्टिक सोचोगे तो आप सपने थोड़ी देख पाओगे फिर। ये करेक्ट है ना। तो अगर आपको नहीं, जहाँ आप रियलिस्टिक सोच सकते हो कुछ लॉजिकल चीज़ों में, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, लाइफ में हर जगह क्यों रियलिस्टिक सोचना है? आप खुद सोचो। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में टेस्ट कर रहा था, हालांकि मतलब अगर कोई भी टेस्ट कर रहा है तो वो खुद, मैं मानता हूँ वो बेवकूफ़ है कि आप एक ऐसी एनर्जी को टेस्ट कर रहे हो जो कि प्रूवन है, और सब लोग मानते हैं उस चीज़ को। आप खुद भी सोचिए, जब आप भगवान के सामने जाते हैं और हाथ जोड़ के मांगते हैं, तो आपकी तो आस्था ही, विश्वास ही तो है सब कुछ, ठीक है। अब लोगों ने यहाँ पर, अब क्या प्रॉब्लम हो गई है, लोगों ने नाम दे दिया इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो प्रॉब्लम हो गई लोगों को। लेकिन अगर इसी को मैं बोलूँ आपकी आस्था है, आपका विश्वास है कि भगवान के सामने जब दिल से आप कुछ भी मांगोगे तो आपको मिल जाएगा, तब तो हम हर कोई मान लेता है उसको, उस पर कोई विवाद नहीं होता। अब खुद सोचो, बचपन से आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है, कि जब कोई एक फीमेल प्रेग्नेंट होती थी तो घर में क्या बोलते थे? सुंदर से बच्चे की फोटो लगाओ। क्यों लगाते थे? बच्चा बहुत सुंदर होगा। हाँ। ये सब एनर्जीज ही हैं सारी की सारी। आज भी सोचो, आप हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने चरणामृत रखते हैं, उस चरणामृत को पूरे सब लोगों को या तो पिलाया जाता है, सबके ऊपर गिराया जाता है, उसकी एनर्जी चेंज करने के लिए। क्यों? उन लोगों को उसको पिलाया जाता है या उनके ऊपर फेंका जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो भी पानी है वो, उसकी एनर्जी बदल जाती है जब इतनी सारी चैंट्स होती हैं, और जब वो पानी आपके कांटेक्ट में आता है तो एनर्जीज बदल जाती हैं, आपकी खुद की इंटरनल एनर्जी बदल जाती है, लोग हील होने लगते हैं।
आपने सोचा होगा कि यार किसी मंदिर का बहुत बड़ा नाम है, बहुत, कि वहाँ जाओगे तो आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। क्यों होगी? क्या कारण है वहाँ पे? आपने भगवान को तो कभी देखा नहीं। भगवान, अब सोचो आप, एक मूर्ति जो भगवान की मूर्ति है वो उसी पत्थर से बनी है जिस पत्थर से उसी मंदिर का जो फ्लोर बना है। तो ताकत भगवान में क्यों है? ताकत भगवान में इसलिए क्योंकि आस्था है, हमारा विश्वास है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आस्था और विश्वास है, जो कि हमारे अंदर पहले से हम करते आ रहे हैं, बस इसको एक पैकेजिंग करके एक अलग प्रोडक्ट बना दिया गया है। हाँ। और जब वो बहुत चीज़ चल गई तो चली हुई चीज़ पे लोग क्रिटिसाइज उसे करते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ क्या है ना, लोग क्रिटिसाइज इसलिए ज़्यादा करते हैं दीपक, कि ये ना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि बाहर से आया है वर्ड। अरे तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप खुद सोचो, अगर आप ये सोचते हो कि आपको कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ है, अगर आपकी जिद क्यों है कि मैं आयुर्वेद से ही ठीक होना चाहिए, मैं जो फॉरेन मेडिसिन के थ्रू ठीक नहीं होना चाहिए? आपको क्या इलाज चाहिए? अगर आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी भी इंसान ने बहुत ही आसानी से समझा दिया, पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, तो आज सब लोग बोलते हैं, इंडिया में भी बहुत लोग बात करते हैं इस बारे में, अरे शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। अरे भाई लिखा तो है, लेकिन शास्त्रों का समझ नहीं आया ना किसी को। संस्कृत में लिखा था या किसी ने ट्रांसलेट किया तो इतनी अच्छे से नहीं बताया। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं, दे आर वेरी गुड एट कॉपिंग। उन्होंने हमारे शास्त्र पर डाले, सब कुछ कर डाला और उसको ऐसे बच्चों की तरह समझाना शुरू कर दिया कि हर कोई 5 साल का बच्चा भी आज के टाइम में आई एम अफर्मेशन बोल रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल, हर कोई बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने उसको लेकर समझाया कि भाई लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा। आज भी मैं जानता हूँ, इतने वक्त के बावजूद भी बहुत आसानी से इंडियन शास्त्रों को नहीं समझ सकते, भारतीय शास्त्रों को, आप वेदों को नहीं समझ सकते। बहुत मुश्किल होता है मतलब बहुत सारे लोग तो, आप जैसे पढ़े लिखे, हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो कोशिश भी नहीं करते कि यार मैं इसको कोशिश करता हूँ। आप सोचते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कहीं मिल सकता है, इसका शॉर्टर फॉर्म समरी मिल सकती है, हम यही ढूंढते हैं क्योंकि इसको इस तरह से डिपिक्ट किया गया, समझाया गया कि ये डिफिकल्ट है, हर किसी के लिए नहीं है। तो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर आस्था है, विश्वास है, बट ये विश्वास खुद से शुरू होता है। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो ही आप चीज़ों को अचीव कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में शुरू होती हैं। ओके, तो ये जो तरीका लोग मार्केट में बताते हैं कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में सोचिए। तो ये सोचने की मैं कहता हूँ क्या ज़रूरत है, आप उसके लिए जो आपको कर्म करने हैं, जो एक्शंस लेने हैं, आप उसको लीजिए, आप उसके लिए डिजर्व, क्या बोलते हैं, डिजर्विंग उससे काबिल बनिए। तो आपको यूँ मिल जाएगी वो चीज़। नहीं, अब देखिए ना, अब खुद सोचो ना, अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब आपकी कल को फ्लाइट है, ठीक है, आपको कहीं पर जाना है। अब आपको क्लैरिटी है ना कि आपको कहाँ जाना है। हाँ, अगर आप क्लियर नहीं होते, आप पहुँचोगे वहाँ पर? नहीं पहुँचेंगे। ये सोचना मतलब क्लैरिटी, इस तरीके किस तरीके से, अब खुद सोचो आप। लेकिन इसका मुझे लगता है ज़्यादातर लोग गलत तरीके से ही यूज़ करते हैं। हाँ, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए सिर्फ आउटकम पे ही फोकस करते हैं। जो रोड मैप आप बता रहे पूरा विजन क्लियर करना, वो तो बहुत कम ही होता है उस प्रोसेस में, बहुत कम भी होता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस लॉ को मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैंने तो इतने दिन तक प्रैक्टिस किया, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो ऐसा हुआ, मैंने तो 2 साल किया। लेकिन मैं आज के टाइम में आई डू लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ, मैं 100% गारंटी देता हूँ। 100% गारंटी देते हैं, गारंटी देता कि आप जो पाना चाहते हो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पाओगे। बिल्कुल, मैं आपको दिला कर रहूंगा वो चीज़। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ आज के वक्त में। ह्यूज स्टेटमेंट, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और मैं बिल्कुल मैं हर जगह देता हूँ ये स्टेटमेंट। मतलब ठीक है सर, मैं भी आपकी क्लास ज्वाइन करने वाला हूँ। यस, अमेजिंग, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम भाई। मैं जब भी इस बारे में बात करता हूँ, मैं सब लोगों को बोलता हूँ, देखो यार, इसकी ना आपकी कंडीशंस हैं, आप इसका पूरा प्रोसेस समझो, ठीक है। पहला, क्या आप जो भी पाना चाह रहे हो पहले क्लियर हो। आप ये मत बोलो कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, नहीं यार। अच्छा, हम यहाँ पर एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हो उससे, कि कुछ भी आप पाना चाहते हैं तो उसकी आप पूरी प्रोसेस यहाँ पर बहुत सिंपल में बता रहे हैं, शॉर्ट में जी। तो पहले क्लैरिटी। सक्सेस का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। क्लैरिटी ऑफ द आउटकम या पूरी प्रोसेस? क्लैरिटी ऑफ द आउटकम, आपको चाहिए क्या? सिर्फ आउटकम, सबसे पहले आउटकम, कि आप फाइनली कहाँ पहुँचना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ से चंडीगढ़ जाना है। हाँ, मैं पहले मैं बस डिसाइड नहीं करता, पहले मैं बस नहीं लेता, कहाँ जाना है, पहले मैं कहाँ जाना है, फिर उसकी बस लूंगा। ओके, तो पहले मैं अल्टीमेट गोल डिसाइड करूंगा कि मेरे को कहाँ जाना है जी। और जब लेकिन क्लैरिटी आपके पास नहीं होगी, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे सक्सेसफुल होना है, ठीक है। अब सक्सेस का डेफिनेशन आपका अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है, हर किसी का डेफिनेशन अलग है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि नहीं यार, मैं अभी 5 लाख रुपए साल के कमाता हूँ, मेरे को ना 8 लाख या 10 लाख रुपए कमाना है, यानी कि आप बहुत क्लियर हो कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते मुझे कार चाहिए, आपको बताना पड़ेगा कौन सी कार चाहिए। भाई कार तो नैनो भी आती है,
मर्सिडीज भी आती है। तो आप कौन सी क्या चाहते क्या हो? तो इस पर आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि लोग क्लियर नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। मतलब अगर आपको पैसा भी चाहिए, पैसा नहीं, कितना पैसा कितना पैसा, एग्जैक्ट अमाउंट, आपके कार पास भी चाहिए, कौन सी चाहिए, कौन घर सी? चाहिए, कैसा चाहिए, कितने अमाउंट का, कितना बड़ा, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, पूरा क्लियर। पूरा क्लियर। ठीक। तो जब क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने डिसाइड किया कि मेरे को 25 लाख की गाड़ी चाहिए, तो आपके एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होंगे ना, एफर्ट उसी के अकॉर्डिंग होंगे ना। करेक्ट। अगर आपने बोला मेरे को 5 लाख की गाड़ी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन उसी के होंगे। according actions होंगे। जितने बड़े ड्रीम है उतनी ज्यादा मेहनत होगी, उतना ज्यादा आपको बिलीफ चाहिए होगा, उतने ज्यादा रिसोर्सेज, लोग, सपोर्ट, सब कुछ चाहिए होगा ना। तो क्लैरिटी इज द की। नंबर वन one। क्लैरिटी हो गई। अब किसी इंसान ने पूरा क्लियर कर लिया कि भाई मुझे तो दिल्ली जाना है, दिल्ली में यहाँ जाना है, मतलब जो चाहिए और ऐसा चाहिए, परफेक्ट हो गया। परफेक्ट हो गया। सेकंड स्टेप है, अगर आप वहां तक जब पहुंचोगे, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, तो आप कैसा महसूस करोगे, यानी कि फीलिंग्स और आपके इमोशंस, क्या आप उनको महसूस कर पा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जब भी लोग ऐसे गोल डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मतलब बहुत बड़ी है, मतलब आप ये बोलते हो कि यार मुझे ना एक 500 करोड़ रुपए कमाने हैं। ओके फाइन, ठीक है, 500 करोड़ कमा तो रहे हैं ना लोग, कोई ना कोई तो कमा ही रहे। अच्छा, आप अभी कितना कमाते हो? अभी तो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, आपको कितने टाइम में कमाना है? मेरे को तो 1 ही साल में कमाना है। अब एक्चुअली में जो लोग ऐसे गोल रखते हैं, इनको कहीं ना कहीं पता होता है कि आप उसको अचीव नहीं कर सकते। डू यू रियली फील दिस कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? वो बोलेंगे हाँ मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है, लेकिन फैक्ट देखा जाए तो ये दिस इज नॉट एट ऑल रियलिस्टिक थिंग। हाँ, अगर आप मुझे बोलो कि यार मैं 5 लाख कमाता हूँ, मेरे को ना 300% हाइक चाहिए, आराम से मिल जाएगा। मतलब मैं तो आई वर्क विद सो मेनी पीपल, 300% हाइक, 400% हाइक बहुत लोगों को बहुत आसानी से मिल जाता है, उसमें कोई चैलेंज नहीं आता। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी गोल आप डिसाइड कर रहे हो, तो जब आप वहाँ पर पहुँचोगे, तो जब आप अंदर से कैसा महसूस करोगे, या आप आज महसूस कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक घर लेना चाहते हो, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। क्या आप आज, मैं उसे बोलूँ, क्या आप महसूस कर पाओगे जिस दिन उसका गृह प्रवेश होगा, आपका कैसा वॉल का कलर होगा, किचन होगा, क्या आप महसूस कर सकते हो आज ये? अगर नहीं कर सकते हो तो आपको फिर आपको समझने की ज़रूरत है। आप या तो अगर आपका गोल रियलिस्टिक ही है और अचीव भी कर सकते हो आप, बहुत अच्छी बात है, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी अचीव करना चाहती, फीलिंग नहीं आ रही, तो जाके भैया सैम्पल फ्लैट देख कर आओ। फीलिंग अगर स्ट्रांग चाहिए तो, अगर गाड़ी लेनी है, टेस्ट ड्राइव लेकर आओ उस गाड़ी की, अगर महसूस नहीं कर पा रहे तो। और उसके बावजूद भी अगर आप महसूस नहीं कर रहे हो, तो समझ जाना कि आपने गोल सही सेट नहीं किया है। उसके बाद ये इमोशंस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इमोशन मिस होता है ना, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच सकते। गुदगुदी कैसे उठेगी? आप खुद सोचो, आप प्यार हुआ होगा आपको कभी ना कभी, ठीक है? जब प्यार होता है, पहली बार प्यार होता है, तो वो इंसान अगर साथ में बैठता है ना और हल्का सा हाथ लग जाता है, तो कैसा महसूस होता है? करंट दौड़ता है पूरी बॉडी में, ऐसा लगता है यार यही जिंदगी में, को यही तो चाहिए था। यही करंट है लाइफ का, यही करंट है सपनों का। जब मैं वैसे बड़ा शांत हूँ, मैं बहुत शांत रहता हूँ। जब भी मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ, या किसी से बात करता हूँ, मैं आपसे भी मिला, मैं बहुत शांत रहता हूँ। लेकिन मैं जज्बाती पता कब होता हूँ? जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है, क्योंकि मेरा बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, मेरी एनर्जी, मेरी आवाज़, सब कुछ ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से ना वो फीलिंग आती है। और मैं बस ये बार बार सोचता हूँ कि यार क्या कर रहे हैं लोग, समझ क्यों नहीं रहे इस कॉन्सेप्ट को, और अपनी लाइफ में यार ट्राई करने के लिए इसे करके देख लो ना, एक बार ट्राई कर लो। तो ये फीलिंग, जो इमोशंस है ना, ये बिल्ड करना अगर नहीं है, तो आप नॉलेज लो, समझो उस चीज़ को, क्लैरिटी लो, बार बार वापस से अपने गोल पर जाओ, समझो, और तब जाकर आप अपनी इमोशंस और फीलिंग को समझना शुरू करो। तो ये दूसरा स्टेप है। इसी से जुड़ा हुआ थर्ड स्टेप है कनेक्टेड, जो है बिलीव, भरोसा खुद पर, और खुद पर इतना भरोसा कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हो या नहीं। क्या आपको किसी भी तरीके का सेल्फ डाउट है या नहीं है? क्या आप अपने आप पे डाउट करते हो कि मैं इसको अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? क्या आपको किसी भी तरह का लिमिटिंग बिलीफ है पुराना, कि यार पहले तो मैंने कोशिश तो की थी? यानी कि विश्वास होना कि जो भी आपने गोल सेट किया है उसको आप 100% अचीव कर सकते हो। क्या होता है जब भी हम बड़े गोल या ऐसे गोल डिसाइड कर लेते हैं जो कि एक्चुअली इम्पॉसिबल है, अनरियलिस्टिक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रियलिस्टिक और या अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं होने चाहिए, बहुत होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े गोल कर लेते हो ना, तो आपको ना कहीं अंदर से विश्वास होता है
कि यार ये तो होगा ही नहीं, ये तो मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ। सर जैसे कि आपने पहले एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बंदे की जॉब ढूंढ रहा है और वो सपना देख रहा है 500 करोड़ का, तो पूरी तरह से अनरियलिस्टिक है। ना तो उसे खुद पर विश्वास है, ना वो एक्चुअल में कुछ काम की वो सोचे, तो वो गलत तरीका है। एब्सोल्यूट। तो तीसरा तरीका है सेल्फ बिलीफ, डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। 3 स्टेप क्लियर। करेक्ट। अभी भी मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाली बाकी है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स आने वही वाले। वही चौथा जो स्टेप है वो है जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो है इंस्पायर्ड एक्शंस, यानी कि मेहनत करना, कर्म करना बेसिकली। अब क्या होता है, जब भी मैं कोई गोल डिसाइड करता हूँ, जैसे हमने पहले बात की कि जो सबसे पावरफुल जो एआई है जो आज तक डेवलप हुआ है, वो है आपका ह्यूमन माइंड या सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस से भी ज़्यादा पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब सबकॉन्शियस माइंड की हम बात करते हैं, तो वो आपको ना तरीके बताने लगता है। जब भी आपको, जैसे आज चैट जीपीटी, आप सवाल पूछते हैं, चैट जीपीटी आपको आंसर देता है। इसी तरीके से जब आप सोचना शुरू करते हैं, कोई गोल डिसाइड करते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। सर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मैं क्लियर कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपने कहा हम बीच में प्रोसेस को क्लियर करके स्किप कर रहे हैं, और डायरेक्टली हमने सोचा कि अब हमारे क्या फोर्थ स्टेप का क्या नाम दिया आपने? इंस्पायर्ड एक्शंस हम लें। तो बिना ये पूरा क्लियर करे कि हमें क्या क्या एक्शन लेना है, उससे पहले हमें एक्शन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। नहीं। इस बेस पे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रास्ते में हमें सारे जवाब दे देगा। एग्जैक्टली करेक्ट है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि क्या होता है, जब भी हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, हमें रास्ते उसी के बाद मिलते हैं। अगर मेरे को यहाँ से आज अपने घर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये अभी यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं करूँगा कि मैं जैसे यहाँ पर पहली बार आया हूँ इस लोकेशन पर, तो मैं यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं करूँगा मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, वहाँ से जाऊँगा, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। मैं गूगल मैप यूज़ करूँगा। गूगल मैप भी क्या करेगा, गूगल मैप एक रास्ता दिखाएगा कि यार इस रास्ते से आपको जाना है। लेकिन बाई चांस उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा जैम होगा, तो क्या होगा, गूगल मैप चेंज कर देगा पूरा का रूट। ऐसे ही लाइफ में होता है। अच्छा। तो जब भी मुझे कहीं से पहुँचकर कहीं जाना है, रास्ते मिलेंगे, लोग मिलेंगे, ठीक है। जब वो लोग मिलेंगे तो उस जैसी बातें कर रहे होंगे, और आप बोलोगे यार कुछ दिन पहले तो मैं सोच ही रहा था यार इस बारे में। बहुत बार नहीं होता, आप ही देखते हो कि यार तुम्हें तो याद कर रहा था यार, अचानक से तुम्हारा फ़ोन ही आ गया यार। होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, ठीक है। और हम इसको मान लेते हैं, कोइंसिडेंस मान लेते हैं, लेकिन कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। इसको तो बहुत सारी चीज़ें टेलीपैथी भी बोलते हैं, बहुत सारी जो भी, ये सारी हमारी इंट्यूशंस है, हमारी ऐसी पावर्स हैं जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं या समझते नहीं है। और जब समझ भी लेते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, तो उसको कोइंसिडेंस नाम देकर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे, यानी कि आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे काम कर रही है। आपने कभी ना कभी ये सुना होगा ना कि जो फीमेल्स होती हैं, आप फीमेल ना एक लड़के को देख के दूर से बता देती हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा है या मेरे बारे में कैसे सोच रहा है, ठीक है। एक फीमेल को आप हग करोगे, वो उसको समझ में आ जाएगा कि इनकी नीयत क्या है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा। और मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि जो फीमेल्स होती हैं, दे आर मोर पावरफुल मैनिफेस्टर देन द मैन, बिकॉज उनके अंदर ये एलिमेंट होता है, स्पेशली जो इमोशंस का एलिमेंट होता है, उनके अंदर बहुत अच्छा होता है। गर्ल्स आर ज़्यादा बेटर मैनिफेस्टर। हाँ, आप देखो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को यही कारण है, जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट मिलते हैं वो फीमेल्स को ज़्यादा क्यों मिलते हैं? इमोशन स्ट्रांग होते हैं। अगर ये, क्योंकि इमोशंस आप नहीं डालोगे तो भाव ही नहीं डाले ना आपने, तो वो सेकंड स्टेप मिस कर दिया आपने, तो थर्ड पे तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, फिर आपको फोर्थ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो लड़के होते हैं वो एक्शन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, विच इज़ ग्रेट, कर्मा में बिलीव करते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो सिर्फ एक्शन में बिलीव करते हैं, वो खुद के विश्वास के साथ एक्शन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बिलीफ है, वो विश्वास है उनको पूरा, वो इमोशंस तो नहीं है, लेकिन वो थर्ड जो स्टेप है उस पर उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है, बिलीफ है कि मैं कर लूँगा यार, हो जाएगा ना, कोई ना कोई तो मिलेगा जो मुझे मदद करेगा यार, किसी ने तो किया है ना, मैं ढूंढ लूँगा, मॉडलिंग कर लूँगा, समझ लूँगा उस इंसान ने कैसे किया है। और जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो फिर आपको हिंट मिलने लगते हैं कि आप इस रास्ते से पहुँच सकते हो, इस रास्ते से। जब आपने अपनी पॉडकास्ट जर्नी स्टार्ट की, मैंने भी अभी स्टार्ट की, ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ, 4-5 महीने, मेरे को 5-6 महीने हुए होंगे पॉडकास्ट जर्नी स्टार्ट किए। अब ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि कितने सारे लोग मिल गए जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं से आगे क्यों? क्योंकि ना आपका एम था। और जब आपने शुरू में सोचा होगा ना, तो पता नहीं था कि यार इतने लोग मिल जाएंगे जो मेरे को मदद करेंगे, इतने लोगों से मुलाकात हो रही है। और अब आई एम श्योर आप ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल हैं, यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आपको नहीं लगता कि आप एक लाइफ के एक अलग लर्निंग फेज में चल रहे हैं? क्योंकि ये आपने अट्रैक्ट किया है सब कुछ, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था एक डिसीजन के साथ। तो वो, लेकिन हाँ, हमेशा ये समझना पड़ेगा, रास्ते दिखेंगे, आपको समझना पड़ेगा
किन रास्तों पर चलना है। तो रास्ते दिखने का क्या वेट करना चाहिए या फिर रास्ता क्लियर करके शुरुआत करनी चाहिए एक्शंस की? नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि अभी ये क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं है। हाँ, मैं हमेशा ये बोलूँगा कि आपको ना जो भी सामने मिले, जो भी आइडिया लगे, करना काम का शुरू कर दो, तब शुरू कर देना चाहिए। हाँ, immediately बाकी शुरू कर चीज़ें टाइम साथ हो जाएगी। हाँ। मैं मतलब ये कि जितना अभी आपको क्लियर दिख रहा है, हाँ। मतलब प्रैक्टिकल है वो दिख रहा है, इसी को स्टार्ट कर दो, बाकी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। अब जैसे कुछ सोचो ना, आज के टाइम में क्या होता है, जो बहुत यंग लोग हैं वो पैशन के पीछे भाग रहे हैं। पैशन क्या है मेरा, पैशन क्या है मेरा, पैशन। अब जिसकी वजह से वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों? पैशन के पीछे भाग रहे। अब एक बात मुझे आप बताइए, आज से 5-6 साल, 7 साल पहले, 8 साल पहले जो आपको चीज़ें पसंद थी करना, आज पसंद है? कुछ चीज़ें कुछ पसंद नहीं है। अब मैं आईटी फील्ड का हूँ, हाँ। ठीक है, मैंने आईटी फील्ड में इतना सारा काम किया, मेरे को टोटल 17 साल हो गए काम करते करते, ठीक है। मुझे यूट्यूब मिला एट द एज ऑफ 35, तो फ्रॉम लास्ट 6 years आई एम ऑन सोशल मीडिया। अब मेरा जो पैशन था, अब मैं पैशन, हमारी उम्र में ना पैशन नहीं ढूंढते थे। यू आर टू यंग, आप तो बहुत यंग हो, लेकिन हमारी उम्र में हमने पैशन की तलाश नहीं की। हमने तलाश की काम करना है, पैसे कमाने, घर वालों का ध्यान रखना है, यही था हमारा पैशन। तो पैशन, जो लोग पैशन के पीछे भाग रहे हैं ना कि यार मैं पहले मैं ना प्लानिंग करूंगा, पूरा सोचूंगा और मेरे को फुल प्रूफ लगेगा तभी करूँगा, अरे नहीं होता भाई। क्लैरिटी आपको, फुल प्रूफ तो कभी किसी का नहीं होता। ये तो है। तो इसीलिए जब आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो ना, हाँ। बहुत सारी 2-3 चीज़ें ट्राई करोगे, आपको ना समझ में आएगा कि जिस चीज़ में मैं चाह रहा था कि मेरे को बहुत मज़ा आएगा, उसी में मज़ा नहीं आता। लेकिन जो आपको लगता है कि यार ये तो मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया था, यार ये तो बहुत बड़ा हो गया यार, वही आप लाइफ लॉन्ग करने लगते हो, या आगे अगले 10 साल करते हो। वो भी एक और चीज़ है कि आज आप जो कर रहे हैं, 10 साल बाद ये नहीं कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, कुछ और बहुत बड़ा कर रहे होंगे। ऑफकोर्स ये सारे एक्सपीरियंसेस काम आएंगे, लेकिन ये सब वक्त के साथ बदलता रहता है और आपको उन राह पर चलना पड़ता है। तो ये आई थिंक ये सारी चीज़ें समझना, इस इन इंडिकेशन को समझना और उसके अकॉर्डिंग ना जी तोड़ के मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। क्या ये 5th स्टेप है? 4th स्टेप बिलीफ थी, उसके बाद क्या 5th स्टेप पे आ गए हम या फिर नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आए। मेहनत तो एक एडिशनल ऐड हो रही है। अच्छा। तो जब एक्चुअली में जब आप एक्शन लेते हो तो उसके बाद आपको चीज़ें, उसके रिजल्ट मिलने लगते हैं, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी। लेकिन जब आपको रिजल्ट मिलते हैं, आप उनको किस तरह से हैंडल करते हो, ये 5वां स्टेप है बेसिकली रिसीविंग। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि यार मेरा जो गोल है ना वो 5 लाख से 15 लाख या 20 लाख कमाना है, ठीक है, लेकिन आपको 5 लाख की जगह 7 लाख तक ही पहुंचे आप। हाँ। तो पहला आप डू यू रिस्पेक्ट दैट? क्या आप उसको रिस्पेक्ट करते हो? क्या आप उसकी वैल्यू करते हो? क्या आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है? क्या आप उसको वैल्यू कर रहे हो, दिल से महसूस कर रहे हो, चलो यार मेरे को कुछ तो ग्रोथ मिली है? क्योंकि क्या होता है, जब धीरे धीरे ना, मेरे को जो मैं समझता हूँ, भगवान आपका टेस्ट लेता है। ये पूरी जिंदगी ना तपस्या है। भगवान हर किसी इंसान को, हम सबको एक मौका जरूर देता है बहुत बड़ा आदमी बनने का, और ये मेरी बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। हर किसी को मौका मिलता है। अब वो जो मौका है, वो टेस्ट है, उसमें पास होना पड़ता है। तो भगवान मौका कैसे देता है? छोटी सी चीज़ देके, ठीक है। आपको समुंदर चाहिए, आपको एक गिलास पानी मिलेगा, इसकी वैल्यू कर रहे हो? आप कह रहे हो यार मेरे को ना 200 लोगों की कंपनी खोली है, आपके साथ 2 लोग काम करते हैं, आप कितनी वैल्यू, कितनी रिस्पेक्ट, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, वो डिसाइड करेंगे ना 200 तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। तो जब गॉड टेस्ट करता है, भगवान जब टेस्ट करता है, वो ये चेक करता है कि यार आप उसको डिजर्व भी करते हो। आप कहते हो कि यार मेरे को ना वो इंसान चाहिए, मेरे को उससे शादी करनी है, डू यू डिजर्व दैट? जो आपने शुरू में भी बोला कि डिजर्विंग बनो ना। हाँ। और डिजर्विंग बनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बहुत मेहनत अंदर से आना चाहिए कि यार मुझसे ज्यादा डिजर्विंग हो कौन सकता है? मैंने जितनी मेहनत की उतनी किसी और ने मेहनत नहीं की है, मैं तो इसको अचीव करके, मतलब आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस। जब ये विश्वास आपके साथ होने लगता है, और ये तभी आता है जब आप पूरी तैयारी करके आते हो, बिलीफ सिस्टम, मेहनत, सब कुछ आपने लगा दिया। हमने बीच में पॉइंट लाया था ना, ये जो बिलीफ वाला, सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए, ये तैयारी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ। जितनी अच्छी प्रिपरेशन, उतना कम डर और उतना कम सेल्फ डाउट। एग्जैक्टली करेक्ट। वो यानी कि प्रिपरेशन मतलब नॉलेज जो है ना, जितनी नॉलेज उतना कम डाउट। अगर आज फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे बोले कि यार फाइनेंस टॉपिक पर बात करनी है, फाइनेंस पे बात करो, बैलेंस शीट्स के बारे में बात करो, मैं बात नहीं कर सकता। अब आपके अंदर यहाँ पर सेल्फ डाउट भी आएगा, डर भी आएगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। बस एग्जैक्ट, इट इज नॉट अबाउट माई कैपेबिलिटी। तो लोग यही तो सेल्फ डाउट करते हैं। लोग ऐसे एरिया में जाने की कोशिश करते हैं जिसमें नॉलेज नहीं है, और वहाँ उनको थोड़ा सेल्फ डाउट आता है, तो वो ये नहीं समझते भाई ये दिस इज नॉट यू, दिस इज योर नॉलेज। और मैं 2 दिन बैठ के अगर उस चीज़ पर नॉलेज लेना शुरू कर दूंगा, उसके बारे में जान लूंगा, मैं हज़ारों लोगों को सिखा दूंगा।
तो ऐसा इंसान के साथ नहीं हो सकता ना कि एक चीज़ में तो आप हज़ारों चीज़ लोगों से बात कर सकते हो, बट दूसरी चीज़ में आप किसी से बात नहीं कर सकते। तो एवरीथिंग कम्स विद, जो आपने बोला, प्रिपरेशन, उस तैयारी से मिलता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी आपको तैयार होना पड़ता है। तो आप तैयार हो, तो ये सभी को सवाल पूछना चाहिए कि आप तैयार हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में कुछ मैजिक लेकर आए। और जब आप तैयार हो, अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हो, कुछ है ही नहीं ऐसा जो अचीव नहीं कर सकते। 5th स्टेप क्या थी? आपके लिए आपको उसकी वैल्यू करना, वैल्यू कितनी, ओके वैल्यू एंड ग्रैटिट्यूड महसूस करना कि मेरे पास, थैंक यू जो भी है भगवान, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे और चाहिए, लेकिन जो है उसके लिए तो मैं बहुत थैंकफुल। ये चीज़ सर मैंने रियल लाइफ में देखी है। मेरा गोल तो था 1 लाख सब्सक्राइबर, भले अब आज की डेट में छोटा लगता होगा लोगों को, लेकिन मेरे उस टाइम मेरे माइंड में बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन मेरे जब 300 भी थे, मेरा 1000 छोटा टारगेट था कि 1000 होंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर मेरे लिए होगा। लेकिन जब मेरे 300-400 भी हुए सब्सक्राइबर्स, तो मैं बहुत खुश था, उनकी बहुत वैल्यू करता था। इसलिए मेरे बढ़ पाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 300-400 में खुश नहीं होता, वैल्यू नहीं कर पाता उनकी, तो अंदर से एनर्जी नहीं आती, इमोशन जनरेट नहीं होते, और ना मैं अच्छा कंटेंट बना पाता, ना इंप्रूव कर पाता, और ना मैं आज इस लेवल पे हो पाता। करेक्ट। तो ये कि अपने काम की रेस्पेक्ट करो, चाहे आप किसी भी लेवल पर क्यों ना हो। भले भगवान ने आपको कम दिया है, आप उस कम की रेस्पेक्ट करो, आपको भगवान और भी बहुत खुश देगा। क्योंकि कुछ लोगों की आदत नहीं होती कि हर चीज़ में कमियां ढूंढना, हर चीज़ में रोना, क्रिब करना, क्राई करना, माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास, अरे भाई आपकी सिचुएशन से कितने सारे लोग निकले, वो तो बन गए, प्रधानमंत्री भी बन गए, कोई प्रेसिडेंट बन गया, कितनी खराब सिचुएशन से लोग आए, आज मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, उनकी सिचुएशन देखो वो कहाँ से निकले हैं, वो भी निकले ना। तो आपको किस बात की कंप्लेंट है? मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि आप इस धरती पर आ गए हो, जिंदा हो, बस बाकी सारा काम आपका खुद का है, किसी और का नहीं है। आपके पास हाथ पांव सही सलामत है, शरीर सही सलामत है, आपके ऊपर अगर छत है, थोड़ा बहुत पानी टपकता हो तो चलेगा, लेकिन छत है तो आप सब कुछ कर सकते हो। एग्जैक्टली। और आप खुद देखिए ना, अभी एक रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी राजकुमार राव की, जिसमें वो एक ब्लाइंड पर्सन का रोल उन्होंने किया था। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, आप सोचो वो तो ब्लाइंड इंसान था यार, $1 बिलियन उन्होंने कंपनी बना दी, राजकुमार राव ने बहुत अच्छा रोल किया उनका। तो अब अल्टीमेटली अगर आपके हाथ पैर भी थोड़े सही सलामत नहीं है ना, तब भी पोटेंशियल है आपके अंदर। स्टीफन हॉकिंग्स है सही में, स्टीफन हॉकिंग्स, करेक्ट। तो कितने और ऐसे हज़ारों एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है। हाँ सी, तो ये लोग कैसे बन गए यार? इनके अंदर ना वो थी, चाह थी कि करना है कुछ बड़ा, बन गए यार। हमारे पास तो सब कुछ सही है। तो मैं वही बोलता हूँ, अगर हम सांस ले रहे हैं, हाथ पैर सही सलामत चल रहे हैं, तो आपके पास हक नहीं है कि आप कंप्लेन कर सकें। तब तो बिल्कुल हक नहीं है। हक तो कायदे से तब भी नहीं होता, लेकिन अब तो बिल्कुल भी वो नहीं है। करेक्ट। फिर तो हर चीज़ बहाना है अगर आप कह रहे हो कि ये नहीं कर सकता। करेक्ट, बिल्कुल। सर अब एक चीज़ लाते हैं यहाँ पर, अब मनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें? देखिए, लॉ ऑफ जो प्रोसेस है वो इन्हीं 5 स्टेप से गुजरता हुआ है। अच्छा, इसमें सक्सेस, पैसा, नेम, फेम, कार, घर, सब कुछ कवर हो गया? सब कुछ कवर हो जाता है, हेल्थ, रिलेशनशिप, सब कुछ कवर हो जाता है। ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिकली पैसा कमाना है, तो आपको बार बार ये समझना पड़ेगा कि पैसा इंसान क्यों नहीं कमाता। उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे लिमिटिंग बिलीव्स, हमारी सोच, हम पहले से कैसे सीखते हुए आए हैं पैसे के बारे में। तो इसको मेरे को बहुत ज़्यादा इसके बारे में बहुत पहले पता नहीं था। तो मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। ओके। जिसमें लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में बात किया गया है। उस लिमिटिंग बिलीफ में ये बताया गया है कि हमें जो जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट मनी, जैसे कि पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो कोई ना कोई गलत काम करने पड़ेंगे, किसी ना किसी को तो धोखा देना ही पड़ेगा, अगर कोई लंबी कार में जा रहा है यानी कि वो तो सीधा आदमी नहीं हो सकता, बहुत ही तेज़ होगा, अमीर लोग खड़ूस होते हैं। तो ये, और मैं तो खड़ूस नहीं हूँ लेकिन मुझे अमीर बनना है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो सबसे पहले हर किसी को अपने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को बाहर निकालना पड़ेगा। और मैं मानूँ ना, ऐसे बताऊँ, ये लिमिटिंग बिलीव्स हम सभी के अंदर किसी न किसी रूप में होते हैं, किसी न किसी रूप, अलग अलग इनका साइज एंड शेप होता है। कोई पैसे को लेकर किसी का लिमिटिंग बिलीफ है, किसी को रिलेशनशिप को लेकर है क्योंकि उसके खराब एक्सपीरियंसेस रहे हैं, किसी को अपने काम को लेकर लिमिटिंग बिलीफ होगा, किसी को अपने एग्जाम को लेकर लिमिटिंग बिलीफ होगा क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस से हुआ है। लेकिन आप बार बार ये चेक करते रहो कि अगर मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया, क्या मेरा चौथी बार क्लियर होगा या नहीं होगा। अगर आपको सेल्फ डाउट है, आप ये चेक तो क्यों नहीं करते कि कोई ऐसा इंसान था जिसने 3 बार फेल होकर चौथी बार में पास किया, या 5वीं बार में पास किया, या 6ठी बार में। मिल जाएंगे ना, जिस दिन आपको वो मिल जाएगा इंसान, या पता चल जाएगा कि हाँ कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है, आपका लिमिटिंग बिलीफ टूटने लगेगा।
आप हर चीज़ का जवाब ज़रूर ढूंढो। एक्चुअली क्या है ना, लोग ये नहीं सोचते, डाउट करके बैठ जाते हैं, ये नहीं सोचते कि ये लिमिटिंग बिलीफ आया कैसे। जैसे जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारा तो एक ही एम था लाइफ में, कुछ नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं, कुछ नहीं, एक ही था कि पैसा कमाना है बस। पैसा पैसा, क्यों? पैसा था ही नहीं, जिसकी कमी थी उसके पीछे हम दौड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि यार आप ना लाइफ को बैलेंस भी कर सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागोगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये मैंने बहुत शुरू में समझा है कि पैसा अगर कमाना चाहते हो तो फैमिली भी छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया तो गलत थॉट प्रोसेस है। ये एक बिलीफ है बेसिकली। अगर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं सारी चीज़ें बैलेंस कर सकता हूँ और फिर भी बहुत सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो मैं हो सकता हूँ। अगर नहीं सोचता हूँ तो नहीं हो सकता वो। सर आपने पूरी प्रोसेस बताई और इसमें पैसा भी इंक्लूड हो ही गया। हाँ। जो मैंने अगर पैसे का क्वेश्चन पूछा, करेक्ट। ये सारी स्टेप फॉलो करने के बाद भी क्या कोई असफल हो सकता है? मुझे नहीं लगता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट पर कहीं ना कहीं हर चीज़ पर एक इमोशन भी होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ भी होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हो तो वो नहीं हो सकता। और मैं 100% बोल सकता हूँ। अगर बहुत सारे लोग होंगे जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो ये बोलेंगे कि मैंने इसको किया है, मैंने इसको पहले ट्राई किया था और मैंने जब इसको अचीव करने की कोशिश की, मैंने बहुत दिन प्रैक्टिस की, मैं इसको अचीव नहीं कर पाया। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये 5 स्टेप्स आपको डिटेल में समझाए गए हैं, आज से शुरू करो, 3 महीने कर लो। 3 महीने करने के बाद अगर आप अपने गोल के आसपास नहीं पहुँचे या थोड़ा करीब भी नहीं पहुँचे, हिल ही नहीं रहे हो, तो मुझे कमेंट करके बता देना। सर हमने बात की कि हमें स्टार्टिंग होती है सोचने से। मेरा सवाल है, इंसान को कितना बड़ा सोचना चाहिए? यार मैं तो ये मानता हूँ कि देखो, सोचना है तो बड़ा ही सोचो। ओके। अगर लेकिन जो जॉब ढूंढ रहा है वो 500 करोड़ सोचे तो हमने उसे बेवकूफ़ करार दे दिया पहले ही। हाँ, लेकिन मैं डेफिनेटली, देखो यार, आप ऐसा मत सोचो जो कि हमें पता है कि यार इट इज़ नॉट बिग, इट इज़ अनरीजनेबल टू आस्क। आप ऐसी चीज़ें मत मांगो जो बहुत ही अनरीजनेबल है। हाँ, अगर आप ये बोलते हो कि यार मैं MBA कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ और वहाँ से मैं चाहता हूँ मेरा 50 लाख का पैकेज लग जाए, वो पाथ लगता है कि वो अचीव हो सकता है। या आप बोलते हो 50 का नहीं यार, मेरा ना 2 करोड़ का, क्योंकि हुआ है, लोगों ने 2 करोड़ के कॉलेजेस के बाद पास करके पैकेजेस लिए हैं, वो पाथ क्लियर है, वो किसी ने डिफाइन किया है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना नया पाथ डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन क्या है ना, जब भी आप ऐसी अनरियलिस्टिक या अनइमेजिनेबल गोल क्रिएट कर लोगे, आपको भरोसा ही नहीं होगा। एक्चुअली हर चीज़ ना भरोसे से कनेक्टेड है, बिलीफ से कनेक्टेड है। जब आप ऐसे गोल बनाओगे, आप कितना भी बोल दो, आपको भरोसा हो ही नहीं सकता अंदर से। इसीलिए आप गोल तो सपने तो बहुत बड़े देखो, बहुत बड़े, मतलब इतने बड़े कि उस लेवल पर आपको सेल्फ डाउट ना हो, और आपको भरोसा हो कि ये अचीव मैं कर सकता हूँ रियलिस्टिकली। उतना बड़ा आप सोचो। आप परफेक्टली सेड, यस, है ना, इसका ये क्लियर आंसर है। हाँ। ओके। लेकिन सर एक चीज़ आपने कही, मेरे को थोड़ा क्वेश्चन आ गया कि आपने कहा कि ये स्टेप कोई फॉलो करे वो असफल हो ही नहीं सकता। अगर किसी का ड्रीम हो, मतलब वो गोल डिसाइड करता है कि उसको इस कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करना है, अब वहाँ पर कंपटीशन है, तो वहाँ पर मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं वो रह जाए तो। या देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि हमें ऐसा महसूस होता है कि मेरे को ना ये एग्ज़ाम क्लियर करना है और आई वांट टू अट्रैक्ट दिस, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, किसी ना किसी का तो वो एग्ज़ाम क्लियर होता ही होगा ना, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? मैं आज आपको, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने शायद ज़्यादा हार्डवर्क किया होगा। पर हार्डवर्क तो ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। हाँ, तो वो रिलेवेंट है। आप खुद सोचिए, मैं आपको आज का एग्जाम्पल देता हूँ, अब मैं इसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा उसका, ठीक है। अब देयर इज़ अ गर्ल, ठीक है, उसको मैं 101 भी मेंटोर करता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लड़की है, ठीक है। उसने ना मार्च में एक रिटन एग्जामिनेशन दिया, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज का। एग्ज़ाम देने के बाद उसका रिजल्ट अगले महीने आना था, उसका रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। मतलब ऐसा हो गया कि पता नहीं ये पोस्ट ही कैंसिल ना हो जाए। तो अभी हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी 21 डेज़ का प्रोग्राम हम करते हैं, इसकी प्रैक्टिस चल रही है। आज सुबह उसका नाम, उस पर्टिकुलर रिजल्ट भी आए, उसका नाम उसको उसके अंदर मिला, और ये तब मिला उसको जब उसने मुझसे शेयर किया कि मुझे तब मिला जब मैं बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, क्योंकि मैं रोज़ मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं रोज़ थैंकफुल हूँ, प्लस मैं फर्दर अपने जो काम जो कर रही हूँ, अपने फर्दर एग्जाम्स के लिए पूरी मेहनत से लगी हूँ, तो मैंने अचीव कर लिया। तो बहुत बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि जो भी हम अपने सपने अचीव करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये सब सपने ना ये सब हम उसी पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो उसी को अचीव कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन फिर कायनात का रोल क्या है, उस सुप्रीम पावर का रोल क्या है? वो आपके लिए वैसी सिचुएशन क्रिएट करती है।
ठीक है, अब सोचो, अब इसमें इसका कोई रोल नहीं था, वो सिर्फ वेट कर रही थी और बाय नाउ वो भूल चुकी थी कि इसका रिजल्ट आने भी वाला है या कभी आएगा भी, वो भूल चुकी थी। वो अपने फर्दर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती थी। आज उसने मुझे पूरी लिस्ट भेजी और उसने प्रॉपर मेरे को मैसेज बनाकर भेजा, तो मुझे आई फेल्ट सो गुड। तो मुझे खुद लगा, क्योंकि क्या है ना, आप सही वाइब्रेशन में हो, आपकी एनर्जी सही है ना। तो मैंने उसे बोला कि देखिए सिर्फ शुरुआत है, अभी देखना जो तुम आगे भी ट्राई कर रहे हो, अभी तुम्हें कितना आसमान अभी बाकी है अचीव करना। तो लाइफ ऐसे ही चलती है। सर ऐसे एग्जाम्पल मेरे साथ अभी आज ही हुआ है। मैं कल दिल्ली आया तो बहुत जल्दबाजी में था इंदौर एयरपोर्ट पर, वहाँ पर मैं अपना कुछ सामान भूल गया। ओके। मुझे नहीं पता कि सामान हम भूल जाते हैं तो हमें वापस मिलता है या नहीं मिलता है, क्या होगा कुछ मुझे पता नहीं था। लेकिन जैसे ही मुझे माइंड में आया कि मैं भूल चुका हूँ, 10 मिनट बाद से ही मुझे था कि मैं कैसे न कैसे इसको वापस पा लूँगा, ये मेरे पास वापस कहीं ना कहीं से आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी पैसा तो लगाना हमारा उन चीज़ों में, हमारी चीज़ें। तो मुझे पूरा क्लियर, मतलब पता नहीं, एक सेल्फ बिलीव था कि आ जाएगा, पता नहीं कैसे होगा लेकिन हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था, लेकिन ये चीज़ मेरे कंट्रोल में पूरी तरह से थी ही नहीं, पूरी तरह से नहीं थी। कुछ चीज़ें होगी कि मैं हाँ कुछ करूँ, लेकिन उस टाइम तो नहीं थी। तो मैं सही सोच रहा था, ये एक्चुअली में आपने जो मैं thought पॉजिटिव दिया, वे में सोच रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हाँ, जब आप वो पॉजिटिव वे में सोच रहे थे ना, उसके बाद आपको रास्ते मिले, क्या तरीका है, क्या था रास्ता? पहले तो रास्ता यही कि हम गूगल पर सर्च करें एयरपोर्ट के नंबर कॉन्टेक्ट करने के लिए, ठीक है, उन पे करें, वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, फिर क्या मिला रास्ता? और नंबर ढूंढे, नहीं मिला, कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि मेरे एक फ्रेंड है जो कि केबिन क्रू है, वो एयर इंडिया में, मैंने एयर इंडिया से ही ट्रेवल किया कल। अच्छा, ओके। मैंने उससे पूछा कि तू केबिन क्रू है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो होगा भी एयरपोर्ट वगैरह पे। तो बोले मैं कल जाऊंगी तो कल बताऊंगी। फिर मेरे को था कि मेरे को तो आज ही करना है भाई वरना सामान तो गायब हो जाएगा। मेरे को तो आज ही करना है कुछ, कि मेरा सामान मुझे चाहिए या फिर किसी भी हालत में। मैंने कहा कि या तो कोई एयरपोर्ट जाए मेरे लिए, हो सकता है। लेकिन फिर सडनली आइडिया कि एक काम करते हैं, ट्वीट करके देखता हूँ, मेरे तो फॉलोअर भी अच्छे हैं, तो शायद लोग रीट्वीट करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। करेक्ट। तो रीट्वीट की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने एयर इंडिया को टेक किया, इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी को टेक किया और उनको मेल करके बताया कि मैंने कल एयर इंडिया से ट्रेवल किया, मेरा सामान कुछ घूम गया है, क्या मुझे वापस मिल सकता है। और एयर इंडिया से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे अपना सामान वापस दिलाने में मेरी मदद करे। 2 घंटे बाद दोनों का रिप्लाई आ गया। तो देखिए अब कितनी प्यारी बात है। देखिए, आपने सबसे पहले डिसाइड किया और अंदर से आपका विश्वास था मिल जाएगा यार, कोई टेंशन नहीं, मिल जाएगा। हाँ, पता नहीं कैसे पर मिल जाएगा। फिर रास्ते मिल गए अपने आप ही। आपने कुछ 2-3 चीज़ें रास्तों पे चलने की कोशिश की, वहाँ रास्ता बंद मिला, दरवाज़ा बंद मिला। ऐसा नहीं हो कि दरवाज़ा बंद मिला तो आप वेट करने लगे, आप नेक्स्ट चीज़ पर गए, आप नेक्स्ट चीज़ पर गए, नया रास्ता ढूंढा और वो रास्ता मिला तो आपको अपना गोल अचीव हो गया। ऐसे ही है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, सिर्फ सोचने पर बैठे हैं, तो सोचने पर तो आपको लोग दरवाजे तक तो आ जाएंगे, लेकिन दरवाज़ा खोलेगा कौन? आप ही खोलोगे, उठ के खोलेगा दरवाज़ा आप ही। सर काफ़ी क्वेश्चन हमने पूछे हैं इसके रिगार्डिंग। अब ना हम थोड़ा सा रैपिड फायर, हाँ, या फिर दिस और दैट गेम इसमें इंक्लूड होगा, ये हम करेंगे। ठीक है, आपका सर एक चैनल है पॉडकास्ट का, एक चैनल है बुक समरी का, ठीक है। क्या आपको ज़्यादा पसंद है, पॉडकास्ट या बुक्स? यार मुझे अरे ये होनी चाहिए सीधे से बताओ तो, मुझे नहीं, मुझे ये कुछ नहीं करना है। अभी तो पॉडकास्ट। पॉडकास्ट, हाँ सीधे सीधे बोलो ना। यस। बुक पढ़ना या किसी अच्छे इंसान के साथ में जिसको नॉलेज उस फील्ड का, उससे बात करना? किसी इंसान से बात करना। इंसान से बात करना। इन्वेस्टमेंट में एफडी या स्टॉक मार्केट? स्टॉक। स्टॉक में स्टॉक या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम? एसआईपी। एसआईपीस, ओके। कब से आप कर रहे हैं एसआईपीस? बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम से। हाँ, फिर तो बढ़िया पोर्टफोलियो होगा। हाँ। 3 साल पहले अगर किसने बोल दिया कि 3 साल पहले से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, मैंने कि ये बढ़िया है उसका पोर्टफोलियो होगा, अगर उसने उथल पुथल ना करी हो तो। अर्ली रिटायरमेंट और ऑलवेज ऑन वर्क? ऑलवेज ऑन वर्क। ऑलवेज ऑन वर्क, ओके। ब्यूटीफुल फेस या इंटेलिजेंट माइंड? इंटेलिजेंट माइंड ऑफ कोर्स। मूवीज और वेब सीरीज? आई लाइक मूवीज। मूवीज, ओके। फेवरेट मूवी? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इंस्टाग्राम या फेसबुक? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? यूट्यूब। यूट्यूब, वो तो रहेगा ही सही। योगा या जिम? योगा करते हैं आप? हाँ। ओके। योगा या मेडिटेशन? मेडिटेशन। मेडिटेशन, ओके। ट्रिप विद फैमिली या फिर सोलो ट्रिप? विद फैमिली। विद फैमिली या विद फ्रेंड? विद फैमिली। विद फैमिली, ओके। अब 1 लाइनर आंसर है, बुक दैट चेंज्ड योर लाइफ? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, अच्छा। यहाँ पर मैं दिस और दैट गेम फिर से लगाता हूँ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक या फिर द सीक्रेट? पावर ऑफ सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड ही, ओके। हु इज योर मेंटर? बुक्स। बुक्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने कौन सी सबसे बड़ी चीज़ पाई अपनी लाइफ में? मैंने बहुत सारी चीज़ें पाई हैं। सबसे बड़ी चीज़? सबसे बड़ी चीज़ मैंने अपना घर पाया। घर पाया, ओके। बता सकते हैं अमाउंट कितने का घर होगा? उस वक्त करीबन 65 लाख का था, अभी ऑलमोस्ट 1.5 CR के आसपास का है वो। ओके, बढ़िया है।
सेकंड सबसे बड़ी चीज़ जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पाई उसके अलावा? मर्सिडीज ई क्लास। और एक गजब, ऐसा कोई मंथ जिस मंथ आपने हाईएस्ट अर्निंग की हो तो वो कितनी थी? जिस मंथ हाईएस्ट अर्निंग की हो, वो तो याद रहती है हमेशा कि इस मंथ तो सबसे करीबन वो तो रहती है याद। करीबन 25 लाख के आसपास। 25 लाख के साथ, ग्रेट। आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी? 19,000। 19,000 रुपये। ओके। आपकी सबसे बड़ी ताकत? मेरी वाइफ। फेवरेट कंट्री टू विजिट? इंडिया, आई लव इंडिया। इंडिया के बाहर नहीं जाना कहीं? नहीं, मेरे मन नहीं कहीं करता, पे? मेरा कहीं मन नहीं करता। स्विट्जरलैंड वगैरह, ना ना ऑस्ट्रेलिया, ना, सिंगापुर? कोई मेरी लिस्ट में ही नहीं है ना। अच्छा, अगर आपको मौका मिले, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर बन जाओ इंडिया के, तो क्या आप उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐड करोगे एजुकेशन हाँ में? हाँ, 100% मैं करूँगा। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी बहुत अच्छा है। आई ऑलवेज फील दैट। अच्छा, आपको लगता है ऐसा? थोड़ा सा बस स्किल बेस्ड ऐड करना चाहिए, ताकि वो जो लोग बाद में स्ट्रगल करते हैं, स्किल उन्हें सही से कोचिंग नहीं मिल पाती, उसको मैं ऐड करूँगा। बाकी मुझे लगता है ऑल इज ग्रेट। ओके ओके सर। सर, अफर्मेशन का भी कहा जाता है कि अफर्मेशन डेली करने चाहिए, तो करने चाहिए? हाँ, एब्सोल्युटली करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि तो अगर कोई गोल है हमारा, उसी के रिगार्डिंग करना चाहिए या फिर हर तरह के अफर्मेशन, नहीं, हेल्थ, वेल्थ, मनी, सक्सेस? नहीं, ऐसे नहीं, स्पेसिफिक रहना चाहिए, अपने गोल के लिए करना चाहिए। जितना स्पेसिफिक रहोगे उतना अच्छा है। तो क्या अफर्मेशन बोल करके ये AIM वगैरह ये सब करना ज़रूरी है, या फिर हमारा जो गोल है उसी को हम बहुत डीपली इमोशन के साथ में उसको विजुलाइज कर रहे हैं, या फिर वो इनफ है? ये सब अलग अलग तरीके हैं। कोई भी तरीके से कर सकते हो आप। Okay. और कोई भी तरीके से कर सकते हो, और इन सब तरीकों से भी कर सकते हो। ओके एक टाइम पर आप ये सब भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके। पर मेरे हिसाब से मैं इसमें ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि आप डीपली Visualize करें। इमोशन के साथ में विजुलाइज कर रहे हो हाँ, उसको। हाँ, ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, मैं अमीर हूँ वगैरह वगैरह? लोग बोलते हैं कि हाँ ये वर्ड आपके सबकॉन्शियस में जाते हैं, फिर कॉन्शियस में वगैरह करके, पर मैं इमेज ही नहीं करो ना, अपना डायरेक्ट पिक्चर बनाओ ना। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोग ना सोच नहीं पाते। उसको वर्ड्स के थ्रू सोचते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा। मतलब आप अगर ये आप सुनोगे नंबर को, 10 में से 6 से 7 लोग विजुअलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाते। वो सोच नहीं और पाते। अगर करना हो किसी को तो विजुलाइज कैसे कर सकता है अच्छे से? तो अच्छे से वर्ड्स, अफर्मेशन। पहले अफर्मेशंस राइटिंग करो। हाँ। आप उन चीज़ों को लिखो, तो जो आप लिखोगे वो आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट होगा। और विजुअलाइजेशन से ठीक पहले 5 मिनट मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुपर कुछ करने की ज़रूरत है, या तो अपनी सांसों पर ध्यान दे लो, ठीक है, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देख लो, चाहे आप कोई प्राणायाम की कोई क्रिया है उसको कर लो। जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा तब आप विजुअलाइजेशन करो, देखना उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा और बहुत ही आसानी से आप कर भी पाएंगे। ओके सर, आपके पास में कोई ऐसा एग्जांपल है जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत कुछ अचीव किया, बहुत बड़ा अचीव किया उसकी लाइफ में आपकी वजह से? अब आपका कोई स्टूडेंट हो सकता है, सब्सक्राइबर हो सकता है ऐसा? बहुत सारे मेरे पास तो केसेस हैं। अरे नहीं, बहुत सारे नहीं, कोई एक जो बहुत बड़ा उसने अचीव किया हो, वो जो माइंड में रह ही गया। अब एक जो चीज़ है जो मैं बहुत जगह बोलता हूँ, एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन है जो कि जिनका बिजनेस करीबन वो 25-30 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। 25 लॉजिस्टिक का बिजनेस है उनका, ठीक है, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। उनका जो टर्नओवर था वो हर साल 100 करोड़ के आसपास था, ठीक है, और काफ़ी अच्छा काम था। कोरोना की वजह से सब पूरा ख़त्म हो गया। वो 100 करोड़ ख़त्म होकर वो 10-12 करोड़ पर आ गया, एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो मैं उनको ठीक 2 साल पहले मिला, और तब उनका 15 से 20 CR के आसपास वो कर रहे थे। अभी पिछले जो भी फाइनेंशियल ईयर अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसमें उन्होंने 250 करोड़ किया। 250 करोड़? ओके। विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम 22 to 50 करोड़। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने कुछ काम किया या एडवाइस दिया, वो उनका सबकॉन्शियस बिलीफ ऐसा बन गया था कि अब ये बिजनेस उतने अच्छे नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। अच्छा, बिलीफ। तो मैंने उनके पैटर्न को तोड़ा। इट टुक मी सम टाइम, 2-3 महीने मुझे लगे उनके साथ ऐसा काम करने में, लेकिन बट अच्छी चीज़ थी कि वो बहुत बिलीवर भी हैं। वो समझ गए थे कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो बेसिकली सॉल्यूशन उसी को मिल सकता है जो ये एक्सेप्ट करता है कि मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आप जो बताएंगे मैं ब्लाइंडली इसको फॉलो करके मैं कोशिश करूँगा। मैंने कहा देखिए यार, हम मल्टीपल चीज़ों पर काम करेंगे, देखेंगे किससे हमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो विद इन 3 months ऑफ टाइम मैंने उनको ये कहना शुरू किया, बोल दिया था कि यार अब बदलाव देखे जा सकते हैं आपके अंदर, अब आप रिजल्ट भी देखोगे क्योंकि आप इंटरनली बदल रहे हो। तो नथिंग चेंजेस आउटसाइड अनटिल अनलेस वी चेंज इनसाइड। तो जब अंदर के भाव बदलने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बदलने लगता है, फिर वो उसका रिजल्ट बाहर आने लगता है। तो वो हुआ उनके साथ, और आज बहुत अच्छा बिजनेस करे, बहुत अच्छा काम। और सर, ये बिलीफ का आपने सही कहा, कई सारी चीज़ होती है कि नहीं अब तो ये नहीं चलेगी, बहुत टाइम गुजर गया, अब ये नहीं चलेगी, तो ये हमारा बिलीफ है। हम देखेंगे कि सेम चीज़ कोई करके चला गया हमारे सामने, क्योंकि उसका बिलीफ था कि भले अभी नहीं चल रही, मैं चला के दिखाऊंगा, उसका बिलीफ था, तो कर जाता है वो। बिलीफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। करेक्ट। बिलीफ सिस्टम क्रिएट कैसे होता है? मेरे हिसाब से
इंसान की जो सोच है ना वो उसकी करंट सिचुएशन के हिसाब से बनती है। करेक्ट, हाँ। अगर कोई बंदा अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं कमा रहा है, जैसे मैं कुछ भी नहीं कमा रहा था, तो मेरी सोच थी 15 से 18 हज़ार रुपये महीने एक अच्छी सैलरी है। बाद में वो ये 15 तो मैं अपने वो एम्प्लॉयज़ को दे देता हूँ यार, किसी एक को, तो वो उस वक्त के हिसाब से बनती है। तो बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? देखिए, बिलीफ सिस्टम को बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है आपका एसोसिएशन। आप किससे लोगों में बैठ रहे हो, ओके, ये बहुत फास्ट आपका बिलीफ बदलता है, बहुत ये fast। बड़ा कर देता अपने बिलीफ। एकदम झटके से। ओके, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि यार मेरे को ना करोड़ों में कमाना है यार, मैंने कभी नहीं सोचा था। एज सुन एज आई एम डूइंग लॉट ऑफ पॉडकास्ट, आई एम मीटिंग लॉट ऑफ सच पीपल हु आर मेकिंग करोर्स एवरी मंथ। ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है पिछले 2 हफ्तों में। हाँ, तो मेरा जो माइंड है ना, वो जो और ऐसा नहीं था कि मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ या फिर मैं पैसा कर रहा हूँ या मेरे को किसी तरह की कोई दिक्कत है। लाइफ इज़ कंफर्टेबल, लेकिन वो समझ में आया कि यार अगर मैं अपना गोल बड़ा कर लूँगा तो मैं शायद इम्पैक्ट बड़ा क्रिएट कर पाऊँगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो पाएगा। तो वो स्केल अप मुझे समझ में आया। तो उन लोगों ने मुझे वो टीचिंग दी और ये कहीं ना कहीं मैंने बताया था ना, जब आप सोचने लगते हो, मैंने जब ये 2024 शुरू हुआ था तब मैंने ये बार बार कहना शुरू किया था। पूरी जनवरी मैंने बहुत बार बोला अपने आप को, इस साल कुछ बहुत बड़ा करना है यार, और मैंने बहुत बोला ये बात। और सोचिए, मुझे फिर पॉडकास्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली कि पॉडकास्ट शुरू करते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ पॉडकास्ट मैं ऐसे लोगों से मिलने लगा जिन्होंने जो आए। और कितने आज के टाइम में मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत लोग ना अनकंडीशनल गिवर है, लोग फिल्टर नहीं करते। मतलब स्पेशली ऐसा कॉर्पोरेट में तो बिल्कुल नहीं होता है। लोग आते हैं और शेयर कर रहे हैं, यार ऐसा कर सकते हैं, मैंने ये किया, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल सोच ही नहीं रहे वो लोग। आप बस हम्बल रह करके उनसे क्वेश्चन करो। हाँ, आप जेन्युइन होने चाहिए। आप पकड़ मत रहो कि अरे इसे आप मत रहो। आप सीखने के लिए तैयार रहो। वो बिल्कुल वेट नहीं करेंगे कि आप उनके दोस्त भी बनो, कुछ वेट नहीं करेंगे वो। अब वो देखते हैं कि जेन्युइन आदमी है, लेट मी हेल्प। तो मैंने तो ब्यूटी यही है कि मैं जिस भी इंसान से मिला हूँ वो मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए, इतने मित्र बन गए, मतलब एकदम ऐसा घनिष्ठता हो गई हमारे अंदर, जस्ट बिकॉज कि यार हम सब लोग ना अनकंडीशनल गिवर हैं। तो जो वो बोलते हैं ना हमेशा, जब आप देना शुरू करते हो तो गॉड गिव्स यू बैक अबंडेंस। और बहुत ज़्यादा देता है यूनिवर्स, जितना हम लोग देते हैं उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा यूनिवर्स हमें देता है। करेक्ट। ये तो था बिलीफ को बड़ा करने का एक तरीका हो गया, लेकिन किसी इंसान का पहले से गोल तय है, उसको उसमें सेल्फ डाउट अगर आ रहा है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकता है वो? आपको ना वैसे लोगों में बैठना पड़ेगा, वापस से सेम। अच्छा, जो उसको अचीव किया है, exactly. तो शायद आपको कुछ ना कुछ पाथ वो बीच में दे सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। करेक्ट, बहुत ही आसानी से। यहाँ पे भी जवाब मिल गया मुझे क्लियरली। सर, जाने या अनजाने में हम कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? हाँ, बिल्कुल। कि हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्या वो हमारी वाइब्रेशन जो थॉट्स इनकी वजह से आ रही है सारी? हाँ, बिल्कुल 100%। मतलब जैसे मैंने बताया कि हमारी लाइफ में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। ठीक है, अगर कोई जैसे बोले अगर यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने तो अट्रैक्ट नहीं किया था। भाई तुमने एक्सीडेंट में अट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन आप खुद ये सोचो कि एक इंसान जो कि बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत सोच रहा है, बहुत टेंशन चल रही है, दिमाग में सब चल रहा है, वो गाड़ी चलाएगा, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस शायद ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो थॉट प्रोसेस ने उसको पूरे माइंड को घेरा हुआ है। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है, आप भी देखेंगे, आप नोट करेंगे, जब आप ड्राइव करते हो स्पेशली, बहुत लोगों को ये महसूस होगा कि यार भाई यहाँ तक पहुँच गए, पता नहीं चला, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत वो चला रहा था, लेकिन आप तो कहीं खोए हुए थे। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, आप कहो या ना कहो, कोई बोलेगा यार मैंने तो डिवोर्स अट्रैक्ट ही नहीं किया था। आपने डिवोर्स अट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन आपने वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट की है क्योंकि आपका बिलीफ है, आपके पुराने बिलीव्स पड़े हुए हैं, रिलेशनशिप नहीं चलते हैं, हर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इंसान बार बार फेल तो होता ही है, किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, लोग तो ऐसे ही होते हैं, आदमी तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, ये सब बिलीव्स हैं। और जिसके ऐसे बिलीव्स हैं, आप देखो उनको वो रिलेशनशिप में कभी रहेंगे नहीं। मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपको। एक फीमेल से मैं मिला, शादी हुई, डिवोर्स हुआ, दूसरी शादी हुई, डिवोर्स हुआ, दूसरी शादी में भी। हाँ, ठीक है। तो मैं मिला तो उन्होंने कहा कि ऐसा चैलेंज है, वेल डू प्रोफाइल। तो मैंने उनसे मिला, ऑब्वियसली 1-on-1 कंसल्टिंग की मैंने, उनको बहुत सारे पैसे चार्ज किए। तो अल्टीमेटली जब मैं उनसे मिला तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि यार वो उनका ना इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ना अबाउट मेल्स। शादी से पहले भी वो जब भी किसी को देख रही थी शादी के लिए,
वो 50 लड़कों से मिली होंगी कम से कम, सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। भरोसा ही नहीं हुआ कि यार ये चलेगा ये चलेगा, क्योंकि उनको ना वो बचपन से कुछ उनके साथ हुआ, बेसिकली पुराने कुछ बिलीव्स पड़े हुए थे, पुराने उनके साथ कुछ फैमिली में किसी रिलेटिव्स ने कुछ किया, ठीक है, छेड़छाड़ कॉलेज के टाइम पे बहुत सारी हुई, स्कूल के टाइम पे कुछ हुआ, उनके टॉर्चर किया गया, वो बिलीव्स खाली ही नहीं कर रही थी वो, और जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रांग बन गए वो बिलीफ कि वो पैटर्न जब मेरे को समझ में आया तो मैंने बोला मैम आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ नॉट अबाउट अदर्स, इट इज़ अबाउट यू, ये सब आपका है और ये आपके पुराने बिलीव्स हैं जो बहुत देर कई दिन तक बैठे हम कई बार बात की, बेसिकली कई सेटिंग की हमने, तब समझ में आया जाकर कि भाई ये पुराने बिलीफ हैं, आपको पहले इनको ब्रेक करना पड़ेगा, आप अट्रैक्शन छोड़ दो, पहले गेट इनटू अ ग्रैटिट्यूड स्टेट, ठीक है, कि आप ये सोचना पहले तो शुरू करो कि जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में आए ये आपको कुछ सिखा कर गए, जिसकी वजह से शायद आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन शायद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए। पहले तो वो मोड चेंज किया, उसमें मेरे को 2-2.5 महीने लगे वो ग्रैटिट्यूड स्टेट में आने में, क्योंकि ग्रैटिट्यूड अंदर से आता ही नहीं था। और धीरे धीरे जब वो स्टेट चेंज होना शुरू हुआ तो उनको ये समझने में आना शुरू हुआ कि यार बहुत जगह तो गलती मेरी थी, मैं ज़्यादा पॉजेसिव थी, मैं ज़्यादा शक कर रही थी, मैं स्पेस नहीं दे रही थी, मैं बहुत कंट्रोल, तो ये जब समझ में आने लगा तो फिर उस पर रिवर्क किया गया कि अब व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। अभी वो किसी को देख रही हैं, शी सीइंग समवन, पिछले 6 महीने से एक ही पर्सन को, हो सकता है उनकी शादी भी होगी, अब एज भी ज़्यादा नहीं, 37-38 एज है उनकी अभी, ठीक है, एंड आई एम श्योर वो फाइनल कर देंगे, लेकिन वो बहुत खुश हैं अभी और बहुत कंफर्टेबल है। अब वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट से बाहर निकल गई, वो पूरा न्यूट्रलाइज उन्होंने कर लिया। तो ऐसा इट इज़ ऑल अबाउट हमारे पुराने बिलीव्स। ओके, तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जाने अनजाने में। हाँ, नेगेटिव कुछ भी हो रहा है तो हम उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती ना, ऐसा तो या फिर सारी चीज़ हमारे हाथ में होती है। देखो मुझे तो लगता है, देखो यार कई बार बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में तो नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान भेज रहा है आपको, भगवान भी कुछ तो भेजेगा। जैसे मैंने कहा था, भगवान भी तो टेस्ट लेता है ना, कि अगर इसने इतना कुछ मांगा तो देखता तो हूँ ये डिजर्व करता है नहीं करता है। हाँ, तो देखो ये सब पर्सपेक्टिव ही है, एक तरह से नज़रिया है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है, यार चल कम से कम ग्रैटिट्यूड तो ये करो कि तुम्हें खरोच नहीं आई या स्क्रैच लेके ही निकल गई। ये सिर्फ नजरिया है। कुछ लोग गाड़ी पूरी खत्म हो गई, तुम तो बचे ना, तुम तो बच गए ना, चलो हाथ पांव भी टूट गए पर हाँ, तुम तो जिंदा हो ना, ये हर एक नजरिया देखो। अब जैसे कल मैं निकल रहा था, किसी ऑटो वाले ने आके मेरी पूरी गाड़ी को रगड़ दिया साइड से। सच बताऊं, मैं गाड़ी से उतरा भी नहीं, वो बेचारा गाड़ी के बाहर से ही ना हाथ जोड़ने लगा, सर तो मेरे को सुनाई भी नहीं दिया क्या चल रहा है। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, उन्होंने बोला चलो ना छोड़ो, गाड़ी है यार लगेगी। अब ये नज़रिया है, विद द टाइम ये नज़रिया हो गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या होता था पहले, अभी नहीं, ये मेरे साथ था। पहले मैं किसी भी शॉप वाले के पास जाता था, स्पेशली लोकल शॉप्स पे कपड़े खरीदने कुछ भी करने, तो मैं बिल्कुल वोकल होके बोलता था, क्या ये इतनी महंगी क्या है, क्या लूट रहे हो यार तुम, बहुत ज़्यादा। ये बेसिकली बता रहा था मेरी एनर्जी। यार एक बात बताओ, ये आपका है, आपको इसको मुझे 5,000 में ही बेचना है, आपने डिसाइड किया है। अब ये आपका डिसीजन है ना, क्योंकि ये आपका है यार, मेरा क्या हक है इस पर। मेरे को नहीं लेना तो मैं क्रिब क्यों कर रहा हूं यार। मैं ये नहीं बोल सकता ना इसकी वैल्यू इतनी नहीं है, अरे नहीं भाई मैं इसको 5,000 में बेचूंगा। तो अल्टीमेटली मैं बार बार ये कर रहा था। और जब मेरे को जो मेरी वाइफ ने इसको बताना शुरू किया कि हमें देखो यार, ये ना उस इंसान ने अगर इसकी वैल्यू डिसाइड की है, ये उसके अकॉर्डिंग वो सही होगा। तुम मत डिसाइड करो वैल्यू, तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। गलत क्यों बोल रहे हो उसको तुम, कि तुम चोर हो, तुम ये हो, मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं, बट आप बोल रहे हो कि क्या लूट रहा है यार तुम। तो मैंने वो एकदम पर्सपेक्टिव वहाँ से ना, सच बता रहा हूँ, इस बात ने मेरा बहुत पर्सपेक्टिव चेंज किया। अब मैं नहीं बोलता, बेसिकली ये मेरी एनर्जी है अबाउट मनी, ये मेरी एनर्जी है अबाउट मनी। और ये मतलब मैं आपको बताता हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट शिफ्ट है अबाउट मनी इन माई लाइफ। ओके, ये जो मोमेंट आपने बताया, एग्जैक्टली वहाँ से आज के टाइम में मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ कि यार आपको लगता है चलो होगा यार, बट ठीक है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यार, या ठीक है यार यू कीप इट, मैं कहीं और से लेता हूँ, बट मैं गलत नहीं बोलता उसको। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको अपने सारे जो सवाल थे उनके जवाब मिल चुके होंगे अमित भाई से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ये काम करता है या नहीं करता है, कैसे करता है, होता क्या है,
किन किन लोगों ने क्या अचीव किया है, लोग क्या क्या अचीव कर सकते हैं, कितना बड़ा सोचना चाहिए, सारी चीज़ें लगभग मैंने पूछ के कवर कर ली है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अमित भाई हमारे Thank चैनल you. पर आने के लिए Thank you और so इतना much. नॉलेज शेयर करने के लिए हमारी you. ऑडियंस से। Thank you, थैंक यू brother. सो मच। जय हिंद, जय भारत।